नमस्कार, मैं श्वेता आनंद आप लोग को आज इंडियन रिवर पार्ट 2 बताने जा रही हूँ। मैं आपको एक पेपर पहले बता चुकी हूँ इंडियन रिवर के बारे में कि गंगा रिवर मैं कंप्लीट कर दी थी आप लोग का, और आज मैं अभी शुरू करूँगी आप लोग के लिए ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर कौन सा हुआ? जो मानसरोवर से ही, यहाँ पे तिब्बत के इधर मानसरोवर है, यहाँ से ही एक नदी निकलती है। ठीक है, इसको हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, जो अरुणाचल से होते हुए असम होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो मानसरोवर झील से जो नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र, इसको हम तिब्बत में सांपों के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जब ये क्रॉस करती है इंडिया में यानी अरुणाचल में क्रॉस करती है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है वो बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। गंगा नदी भी देखो यहाँ से बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी भी असम होते हुए बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो वो सबसे चौड़ी नदी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, और यहाँ पे एक माजुली बनाती है, माजुली द्वीप एक है असम में। तो असम में ये माजुली द्वीप बनाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि माजुली द्वीप कहाँ बनता है, तो असम में बनता है माजुली द्वीप, जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, नदी द्वीप समूह, नदी द्वीप है। ठीक है, माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप। ठीक है, और उन्हीं के आसपास एक छोटा द्वीप भी है जिसको उमानंद कहते हैं। ठीक है, तो फिर जब ये ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल में क्रॉस करती है, तो तिब्बत में जब रहती है उसको क्या बोलते हैं? सांपो। जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आ जाती है, अरुणाचल से होते हुए जब असम में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये हो गई आपको ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में आती है तो पता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जमुना। उसी तरह गंगा नदी जब बांग्लादेश में क्रॉस करती है, बांग्लादेश में आती है, तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। वैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में आती है तो उसको बोलते हैं जमुना, और पद्मा और जमुना मिलकर क्या कहलाती है? मेघना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। गंगा नदी से ही आते से जो नदी निकलती, गंगा नदी से भी जो इधर आती है पानी का बहाव लेकर आती है, और ब्रह्मपुत्र नदी से भी जो पानी गिट्टी बालू जो जमा हो जाती है, और वो समंदर में जाने के पहले बहुत सारा जैसे मिट्टी उट्टी आ जाता है ना, तो उसी को वहाँ पे डेल्टा बनता है। तो वही डेल्टा जो हुआ आपका, वो सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। सुंदरबन डेल्टा जो होता है ना, सो दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुंदरबन डेल्टा कौन सा डेल्टा सबसे बड़ा है, तो सुंदरबन डेल्टा है। तो गंगा से होते हुए जो बहुत सारा मिट्टी बालू ये सब लाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी से भी होकर के जो बहुत सारा मिट्टी बालू कंकर ये सब लाती है, और वहाँ पे जो डेल्टा बनाती है, वो बहुत बड़ा एक डेल्टा बनता है, वो होता है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आप लोग के लिए प्रायद्वीपीय नदी के, प्रायद्वीपीय नदी। तो नर्मदा नदी हम बता चुके हैं, फिर मैं ताप्ती नदी आप लोग को बता चुकी हूँ। उसके बाद है गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय नदी का सबसे बड़ा नदी कौन है? गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी को बूढ़ी नदी भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा के नाम से भी वो प्रचलित है। तो वो नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, और वो फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसी तरह कृष्णा नदी है, तो कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। फिर कावेरी नदी, कावेरी नदी भी प्रायद्वीपीय नदी का ही एक नदी है, जो दक्षिण में है, और कावेरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। कावेरी नदी के पास में ही है शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है बच्चों, तो कावेरी नदी जल परियोजना जो है वो काफ़ी विवाद में रहता है। तो किसके किसके विवाद में है? ये कर्नाटक और तेलंगाना के बीच में वो नदी का थोड़ा विवाद चलता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ब्रह्मपुत्र नदी, और ये आपका हो गया प्रायद्वीपीय नदी की नदियाँ, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी।
ठीक है। अगर आप लोग को अगर डिटेल से पढ़ना हो तो फिर मैं तीसरा पार्ट ले आऊँगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं आपको विस्तृत से बताऊँगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका नदी कंप्लीट हो गया है, इंडियन रिवर। इसके बाद आप लोग बुक से पढ़िए और समझने का कोशिश करिए। ठीक है बच्चों, ओके। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो आप लोग उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, बाय, नमस्ते।